अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में बना रही हूँ पराठा रोल बना रही हूँ और उसके लिए मायोनीज़ चाहिए थी। मायोनीज़ मेरी ख़त्म हुई हुई है, मैं ख़ुद बनाती हूँ तो उसके अंदर क्रीम भी मिक्स करती हूँ, लेकिन क्रीम भी एंडिंग पॉइंट पर थी। तो जो बची खुची है उसको मैं ज़ोर ज़बरदस्ती निकाल के तो पराठा तो बन चुका है। और आज कुछ बातचीत हो जाएगी कमेंट्स के ऊपर। किसी ने कमेंट मुझे किया है कि आप मरियम परवेज़ नहीं बन सकती हैं, और कुछ इस तरह के एक दो और कमेंट्स भी हुए हैं। देखें, जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, यूट्यूब भी एक बिज़नेस ही है, और आप जब बिज़नेस कर रहे होते हैं तो मार्केट में आप मिसाल के तौर पर मार्केट में आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज़ की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। मिसाल ले लें, घड़ियों की मिसाल ले लें तो एक ही मार्केट में आपको बहुत सारी 100 से ज़्यादा ऊपर मिसाल ले लें कि घड़ियों की दुकान है, तो आप किसी भी घड़ियों की एक दुकान पर जाएंगे तो दूसरी दुकान पर जाकर आप ये नहीं कहेंगे कि इदां दी घड़ियां ते दूसरे दी पहले दी दुकान दी भी मैं वेखियां सी। तो ये आप बात इस तरह की नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि हर किसी के पास एक की 2-3 ब्रांड की या 4 कर लें या 10 कर लें, हर शॉप ने अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ ब्रांड्स रखे होते हैं, और आप इस तरह किसी को भी नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग हैं व्लॉगर्स हैं, उनको हाँ, स्टाइल मिलना ये कोई अचंभे की बात नहीं होती है। मिल सकता है हम लोगों का स्टाइल, और मैं भी व्लॉगर्स को देखती हूँ, लेकिन उनमें मरियम परवेज़ का नाम मेरी लिस्ट में नहीं है। मैं कभी आपको बताऊँगी मैं किन के व्लॉग्स देखती हूँ, और अगर मेरा आपको लग रहा है कि मरियम परवेज़ के जैसा स्टाइल है तो इसमें भी कोई हैरानगी की बात नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ जगह के रहने वाले लोगों की आपस में मिलती हैं, किसी का रहन सहन मिलता है और किसी की बातचीत मिलती है, किसी के बोलने चालने का तरीका मिल जाता होता है। तो हम लोग पंजाबी हैं, मरियम परवेज़ भी पंजाबी है, फैसलाबाद की है, मैं भी फैसलाबाद की हूँ। तो हम फैसलाबादी और पंजाबी जो है ना, हम पंजाबी बोले बगैर तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते। कोई चीज़ हमसे नहीं रुकती है तो वो ये पंजाबी हमसे बोले बगैर नहीं हमसे रुकता है कि हम पंजाबी नहीं बोलेंगे। हम उर्दू भी बोलेंगे तो भी हमारी बीच में पंजाबी ऐड हो जाएगी। आप मुख्तलिफ व्लॉगर्स को देख लें, वो बाहर के मुल्क में भी रहते हैं ना, तो वो फिर भी उनके मुंह से जिस तरह बाकी ज़ुबानें फर निकल रही होती हैं, तो ये पंजाबी भी मुंह से निकल ही जाती है। हम अपनी मदर लैंग्वेज को कहीं भी से भी नहीं रोक सकते हैं, और मैं ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और दूसरी बात फिर ये है कि अगर एक दूसरे से इस तरह की अगर आपको स्टाइल लग रहा है तो इसमें कोई बुराई की करने की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में आपको तनकीद करने वाले भी लोग मिलते हैं, और इस्लाह करने वाले भी लोग मिलते हैं, और मोहब्बत करने वाले भी लोग मिलते हैं। तो जब जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, तो वो जो लोग आपसे तनकीद कर रहे थे आपके ऊपर, तो उन दोनों की फिर आपस में नहीं बनती है और थोड़ा सा मैस हो जाता है। देखिए, मुझे भी अभी यूट्यूब की आज के शो हुआ था कि आपके ना कमेंट बॉक्स में मैस हो चुका है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में मैस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो लिहाजा आप सब तनकीद करने वाले, इस्लाह करने वाले और मोहब्बत करने वाले मुझे सब दिलो जान से अज़ीज़ हैं, लेकिन प्लीज़ एहतियात कीजिए। मुझे मैस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप देखें कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। हर बंदा जो है ना, मैं कोई शो ऑफ करने के लिए या कुछ अपने आप को जताने के लिए या कुछ बुरा करने के लिए इस यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हर कोई अपने हालात ठीक करने के लिए किसी न किसी बिज़नेस से चल पड़ता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जिस शोबे में भी जाती हैं तो मर्द हज़रात इतना उनको तंग नहीं करते हैं। मेरे ख़्याल में औरतें ही औरतों को ख्वार करती हैं और उनको ज़लील करती हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख़्याल कीजिएगा। हर कोई अपने हालात को चेंज करने के लिए किसी न किसी फ़ील्ड से मुंसलिक होता है। तो ये जो है ना, इस तरह की बातें ना किया करें। अगर आप कुछ इस्लाह की बात करेंगे तो यकीनन मैं उसको कबूल भी करूँगी, और कोई शो ऑफ की तो बात ही नहीं है, ना ही मैं किसी को कॉपी कर सकती हूँ। अगर कॉपी करने वाली बात होती तो मैं
اس میں کوئی جھجک والی بات ہی نہ ہوتی کہ میں آپ کو بتاتی کہ بھی میں اس کی کاپی کر رہی ہوں، یہ تو ساری دنیا کو اوپن ہو جاتا، تو کاپی کرنے کی تو کوئی بات نہیں، میں اپنا لائف سٹائل دکھا رہی ہوں، اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے دکھا رہی ہوں، تو یہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ آج بن رہی ہے جناب کڑی بنا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ پکوڑے بھی بن رہے ہیں۔ کڑی پہلے میں بنا چکی تھی، اور جب پکوڑے بنانے کی باری آئی تھی نا تو بیسن میرا ختم ہوا پڑا تھا، تو پھر اس طرح دیر ہو گئی میری آج، تو جلدی شکر ہے ابھی تک گیس ہے، پکوڑے بھی بن رہے ہیں، ساتھ ساتھ روٹی بھی بن رہی ہے، اور آج سیزن کڑی کا تھا تو مزہ ہی آ گیا کڑی بناتے وقت، آپ اگر پکوڑے بھی ساتھ ساتھ کھاتے جائیں۔ اچھا، کچھ دنوں سے پھر مجھے نا نزلہ زکام کی شکایت ہوئی ہے۔ اصل میں فیصل آباد کا جو ہے نا موسم سموک کی وجہ سے نا زیادہ تر لوگوں کو نا اس کی شکایت ہی رہتی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ بیچارے لاہور والے کیا کرتے ہوں گے، ادھر تو بہت ہی سموک کی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور ایک ریسرچ بھی میں نے پڑھی ہے، نہیں سنی ہے، یوٹیوب سے ہی ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ایک اندازے کے حساب سے انہوں نے مطلب ریسرچ کی ہوئی تھی کہ ایک بچہ لاہور کا رہنے والا 30 روز کی سگریٹ جو ہے نا وہ سموک جو ہے نا وہ اس کے گلے میں جا رہی ہیں، تو یہ حساب کتاب ہو چکا ہے سموک کا۔ تو ہم سگریٹ پیے نہ پیے، ہمارے گلے اور ہماری طبیعتیں جو ہے نا وہ آلموسٹ ہی خراب رہتی ہیں۔ تو یہ پھر میں پہلے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آل ٹائم میرا ہی اور میرے بچوں کا ہی گلا خراب رہتا ہے، تو یہ نا فیصل آباد کے نا ویدر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو تھوڑی بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ احتیاط کرنے کے باوجود بھی نا تو حالات تو یہی ہیں۔ اچھا، بھی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔